दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रायगोनोमेट्री में जहां तक पढ़ा था आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 10x प्लस वाई बराबर कितने आपके √3, ठीक है। और cot x माइनस वाई बराबर आपको दिया गया कितने हैं √3। तो आपसे पूछा गया x और y का वैल्यू क्या होंगे, ठीक है। इसमें हमको क्या करना था, इसमें हमको ये करना था, जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू इसका दिया गया है तो यहाँ पे देखिए 10x प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया गया है √3, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई बराबर में 10 कितने 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर आपके कितने बचेंगे 60 डिग्री। इसको मान लीजिए तत्काल के लिए समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। उसी तरह cot x माइनस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है √3, ठीक है। तो cot x माइनस वाई का वैल्यू √3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं cot x माइनस वाई बराबर cot कितना, ये किसका वैल्यू होते हैं 30 डिग्री का। cot 30 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं √3। यहाँ से आपके cot और cot क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से बचेंगे x माइनस वाई बराबर कितने 30 डिग्री। ये हो जाएंगे आपके समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आगे अगर हम इसमें बात करें तो आगे क्या होंगे आपके, आराम से देखिए। ये समीकरण 1, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 आपके क्या है x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री और x माइनस वाई बराबर कितने आपके 30 डिग्री, ठीक है। इसमें हमको वैल्यू निकालना है x और y का। अगर हम ये दोनों समीकरण को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बचेंगे 2x और ये आपके हो जाएंगे कितने 90 डिग्री। तो x का वैल्यू कितने हो जाएंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया कितना डिग्री 45 डिग्री। लेकिन हमसे y का भी वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएंगे y का। तो समीकरण 1 से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 से। तो 1 से ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री आपके 60 डिग्री। तो x का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं कितना 45 डिग्री, फिर प्लस y करेंगे बराबर में ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितने हो जाएंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगर इसको घटाएंगे तो ये कितने बचेंगे 15 डिग्री, और y का वैल्यू हम निकाल लिया अब कितना 15 डिग्री। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि x और y का वैल्यू क्या होंगे, तो x का वैल्यू 45 डिग्री, y का वैल्यू 15 डिग्री। अब यहाँ पे चेक भी आप कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आराम से देखिए, आराम से यहाँ से कितना x प्लस वाई 60 डिग्री, तो x का वैल्यू 45, y का वैल्यू 15, दोनों को जोड़ेंगे 60 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो समीकरण मेरा क्या है सही है, ठीक है। उसी तरह x माइनस वाई 30 डिग्री आ, तो x 45 है, y कितना है 15, तो x माइनस वाई करेंगे 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री आ रहा है। तो ये भी मेरा समीकरण क्या है सही है। तो यही आपके हो जाएंगे x और y का मान, ठीक है। तो उसी तरह अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्या करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए अब उतना हमको लिखने का जरूरी नहीं है। अच्छा एक चीज़ आप बोलिए, ये 45 डिग्री किसका वैल्यू होता है 10 में। अगर यहाँ पे 10 है तो आपको यहाँ पे भी ये देखना है 10 में किसका वैल्यू 45 डिग्री होता है। तो 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 का, तो 10 10 कट जाएगा तो बचेगा अल्फा जोड़ बीटा, और अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितने हो जाएंगे 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे भी देंगे 2/√3। सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक में 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होते हैं, सेक में 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होते हैं 2/√3 के। तो यहाँ से हो जाएंगे यहाँ पे माइनस होना चाहिए, हम माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस। तो अल्फा माइनस बीटा ये कितने हो जाएंगे आपके 30 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये 2 अल्फा हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे, जिसको भी जोड़ना है तो 75 डिग्री, ये कितने हो जाएंगे 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अल्फा बराबर कितने हो जाएंगे 37.5 डिग्री, कितने हो जाएंगे ये 37.5 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किसका वैल्यू निकालना। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, मान के चलिए बीटा का निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बीटा का। तो बीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में इसको मान लीजिए आप 1 है और इसको मान लीजिए आप कितने हैं 2 है। तो समीकरण 1 में आप अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो 37.5 डिग्री या प्लस कितने हो जाएंगे बीटा बराबर कितने 45 डिग्री, कितने हो जाएंगे 45 डिग्री, और यहाँ से बीटा निकालिएगा तो कितने हो जाएंगे 37.5 डिग्री, बीटा का निकालना है तो 45 डिग्री या माइनस 37.5 डिग्री कर देंगे।
तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, देखिए 5 हो जाएंगे, 44 में 7.5 डिग्री, ये कितने बचेंगे आपके 7.5 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएंगे आपके किसके, बीटा के, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन क्या बना था, अल्फा जो बीटा 45 डिग्री है, तो अल्फा का वैल्यू 37.5 डिग्री, बीटा का वैल्यू इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 होगा, जी हाँ होगा, तो समीकरण मेरा क्या है, सही है। उसी तरह अल्फा माइनस बीटा 30 करना है आपको, तो अल्फा का वैल्यू 37.5 और 37.5 में से जैसे ही हम 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेंगे, 30, तो ये भी मेरा समीकरण सही है, ठीक है। लेकिन हमसे अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं पूछा गया था, पूछा गया था अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होंगे, ठीक है। तो वैसे हम डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, अल्फा और बीटा 45 है, तो इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक भी आपको पता हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा करेंगे तो डायरेक्ट हम अल्फा का वैल्यू निकालें 37.5 और प्लस में कितना 7.5, तो इसको जोड़ेंगे तो 45 ही आएगा, इतना करने का कोई ज़रूरी भी नहीं था, ठीक है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट जवाब दे सकते थे, ठीक है। तो हमने आपको आज क्या बताया, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था उससे हम हम यहाँ पे क्या किया, आगे पढ़े, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दोनों क्वेश्चन जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी तो यूजफुल है ही, बट अगर आप क्लास 10th की भी तैयारी करते हैं, जैसे आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक के, तो उसके व्यू से भी ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ट्रायगोनोमेट्री में क्लास 10th में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है ये तो पता चल गया, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला गया 10x + y बराबर दिया गया था आपको √3 और cot x - y बराबर दिया गया था √3। आपसे पूछा गया फाइंड x और y का वैल्यू क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 10x + y और यहाँ पे ये √3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते 10x + y और √3, 10 में किसका वैल्यू होता है, 10 60 डिग्री, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो x + y बराबर कितने बचेंगे, 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह cot x - y बराबर √3 है, तो इसमें देखेंगे cot में किसका वैल्यू √3 होता है, तो cot x - y बराबर cot 30 डिग्री, कितना होता है, cot 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, cot में 30 डिग्री का, तो cot कैंसिल हो जाएगा, तो x - y 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 और 2 से जब हल करेंगे तो इसको जोड़ने पर ये 2x होगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री, x बराबर कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री। तो समीकरण 1 से अब चलेंगे तो x + y बराबर 60 डिग्री। उसी तरह x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का निकल जाएगा कितना, 15 डिग्री। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया 10 अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1 और sec अल्फा माइनस बीटा बराबर 2/√3, तो आपसे फाइंड अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 10 अल्फा जोड़ बीटा 1 होता है, मतलब देखेंगे 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, 10 45, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 45, 10 कैंसिल, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितने बचेंगे, 45। उसी तरह यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ से टू अल्फा का वैल्यू कैसे आएगा, कितना आएगा, 75 डिग्री। कैसे इसको जोड़ेंगे तो बीटा कैंसिल, अल्फा बराबर 37.5 डिग्री। उसी तरह यहाँ 37.5 डिग्री प्लस बीटा बराबर 45 डिग्री करेंगे समीकरण 1 से, तो बीटा का वैल्यू 7.5 डिग्री आ जाएगा। और हमसे पूछा गया अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू, तो अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 45। इतना करने का कोई जरूरी नहीं था, अल्फा जोड़ बीटा आपको पहले से मालूम था कितना, 45। तो क्या कर सकते हैं आप, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।